आपको फ्यूचर इंडिफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया जा चुका है। आज इस लेक्चर में सिंपल फ्यूचर हम बताएंगे। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट बताया था, सिंपल पास्ट बताया था, ठीक उसी तरह से ये सिंपल फ्यूचर का लेक्चर है। होगा, होगी, होंगे एक सामान्य पहचान है। होगा, होगी, होगे तो विल बी का प्रयोग होगा। होगा यदि आता है तो शैल बी का प्रयोग होता है। इससे कार्य नहीं होता, किंतु जो नियम फ्यूचर इंडिफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक था, कर्ता आई बी के साथ शैल बी एवं अन्य सभी कर्ता के साथ विल बी, ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। इसमें कर्ता आई वी के साथ शैल बी एवं अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ ही, सी, इट, यू, दे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल बी, ये शैल बी और अन्य के साथ विल बी पूर्ण क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वे सफल होंगे, वे सफल होंगे। ये देखिए आप, वे सफल होंगे, इसमें कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए दे के साथ विल बी का प्रयोग होगा। उसके बाद सक्सेसफुल, दे विल बी सक्सेसफुल। दे विल बी सक्सेसफुल, वे सफल होंगे। आप देखें, दे विल बी सक्सेसफुल, यानी मतलब अब यहां आप थोड़ा सा समझें कि विल बी का प्रयोग जो है वह पूर्ण क्रिया के रूप में हुआ है, ऑक्सिलरी के रूप में नहीं हुआ है। इसी तरह से इस सिंपल फ्यूचर में ट्रांसलेशन आते हैं, इसी तरह से यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम 3 दिन के लिए उपस्थित रहूंगा। हम 3 दिन के लिए अनुपस्थित रहूंगा। आप ये देखें, हम 3 दिन के लिए अनुपस्थित रहेंगे। हम 3 दिन के लिए अनुपस्थित रहेंगे। अब यहां देखिए, वी करता हुआ है, वी शैल बी एब्सेंट फॉर 3 days। वी शैल बी absent for 3 days। अब यहां भी देखिए आप, शैल भी पूर्ण क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके साथ कोई और मेन वर्ब नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी तरह देख लेते हैं, एक आध और। अगला उदाहरण हम इससे देखते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। द डॉक्टर विल बी रेडी फॉर द ऑपरेशन। डॉक्टर विल बी रेडी फॉर द ऑपरेशन। इस तरह से ये क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर का अफर्मेटिव सेंटेंस
इस तरह से होता है। हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका निगेटिव विल नॉट बी अथवा शैल नॉट बी का प्रयोग या नेवर का प्रयोग, विल नेवर बी, शैल नेवर बी का प्रयोग इस तरह से करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, विल अथवा शैल के बाद और बी से पहले नेवर या नॉट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां देख लें, विल नॉट बी अथवा शैल नॉट बी या विल नेवर बी और शैल नेवर बी, इस तरह से निगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह एक भ्रष्ट नेता नहीं होगा, वह एक भ्रष्ट नेता नहीं होगा, वह एक भ्रष्ट नेता नहीं होगा। He will not be a corrupt leader। क्या होगा? करप्ट मीन्स भ्रष्ट होता है, वह एक भ्रष्ट नेता नहीं होगा। He will not be corrupt leader। करप्ट लीडर, इस तरह से निगेटिव आज आसमान साफ नहीं रहेगा, आज आसमान नहीं रहेगा। क्या होगा इसका? द स्काई विल नॉट बी क्लियर टूडे, द स्काई विल नॉट बी क्लियर टुडे। इस तरह से नॉट का प्रयोग विल अथवा शैल के बाद और बी से पहले होता है। इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव भी बनता है। क्या से यदि वाक्य शुरू होगा तो अथवा शैल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हैं। यदि WH टाइप सेंटेंस होगा तो WH जो वर्ड्स होते हैं, कहने को तो क्वेश्चन वर्ड्स, उसको हम पहले रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग हड़ताल पर होंगे। क्या वे लोग हड़ताल पर होंगे? क्या वे लोग होंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या वे लोग हड़ताल पर होंगे? इसका क्या होगा? विल दे बी ऑन स्ट्राइक, विल दे बी ऑन स्ट्राइक, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। साइन ऑफ इंट्रोगेशन ये अवश्य, कई बार हमने कहा है कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन ये प्रसूचक वाक्य में अवश्य रहेगा, वह चाहे क्या से शुरू हो अथवा WH टाइप सेंटेंस शुरू होता है। और WH टाइप सेंटेंस जो होगा, इस चुनाव में उसकी स्थिति क्या होगी? इस चुनाव में उसकी स्थिति क्या होगी? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखें, इस चुनाव में उसकी स्थिति क्या वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसके लिए व्हाट का प्रयोग पहले होगा। व्हाट विल हिज कंडीशन बी, what will his condition be in this election?
साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। इस तरह से सिंपल सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर का ये सेंटेंस रहे, इसका यूज आप समझें, किस तरह से हम इसका यूज किए हैं, किस तरह से ट्रांसलेशन हुआ है, थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो दोनों में अंतर, एज ऑक्सिलरी, एज बी, एज फुल वर्ब किस तरह से प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत आते हैं, तो हम इसके विषय में आप फ्यू स्पेशल स्ट्रक्चर्स में हम आपको बताएंगे बिगिन टू और बिगेन टू का प्रयोग कहाँ होता है, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे हैज टू, हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है,